हेलो दोस्तों, मैं गोपाल जोजा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। आज हम लोग फिर से एक हफ्ते का करंट अफेयर लेकर आए हैं। क्या हुआ 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में। 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में हुए कुछ ऐसे समसामयिकी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं और इसको अपने पिक्चर के माध्यम से देखते और समझते चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पहले हम आपको बताएं कि पिछले हमने उसमें क्या पूछा था। हमने पिछले अपने वीडियो में पूछा था कि कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। ठीक है, तो इसका आंसर है एआई को। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एआई को उसने अपना एग्जाम वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है हमारा इस सेशन का। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, ठीक है, ये इंटरनेशनल है, को की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ हाल ही में कहां से किया गया। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर, ठीक है, इन इंडिया। ये पहले जो है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये दौरे करता था, वहां जाता था। ये आप जो इमेज में देख रहे हैं यही है आपका कोस्टा सेरेना। इसको जो है 4 नवंबर से शुरू किया गया है मुंबई से। ठीक है, और ये 1 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, 1 जनवरी तक 2 महीने करीबन यह जो है चलेगी। इसका अब ये सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, इंडिया के तटों पर भी ये घूमेगी, जिसको इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। क्रूज के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, भारत के आम लोग भी इसका आनंद ले सके। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला पेज है कि क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी किया गया है। क्यूएस, ठीक है, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही। ठीक, प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? देखिए, आईआईटी बॉम्बे, पेकिंग यूनिवर्सिटी, हांगकांग यूनिवर्सिटी या नेशनल यूनिवर्सिटी। तो हम आपको बताएं कि इसका आंसर हो जाएगा कि प्रथम स्थान पे जो रही वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी है, ये ठीक है, ये है पेकिंग यूनिवर्सिटी जो कि पहले स्थान पर रही। हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रही और तीसरे स्थान पर नेशनल यूनिवर्सिटी रही। ठीक, आईआईटी बॉम्बे जो है भारत की तरफ से पहले नंबर पर रही है, ये ध्यान रखिए। क्यूएस रैंकिंग, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे, ये लिस्ट है भारत की जो प्रमुख जो टॉप 10 में रही हैं। देखिए 148वें 149वें रैंक पर आईआईटी बॉम्बे रही है, 197 पर आईआईटी दिल्ली रही है। देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 407वें रैंक पर रही है। ठीक है, चलिए, और ये रहा आपका क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। 20 साल हो गए इसको जारी करते हुए। अपने अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला पेज क्या कहता है? हमारा अगला पेज है कि बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? एसबीआई को, पीएनबी को, आरबीआई को या मदर डेयरी को? तो हम आपको बताते चले, ये आरबीआई को जारी किया गया है। ये हैं शक्तिकांत दास जी। ये गए थे ये अवार्ड लेते हुए, चेंज मेकर ऑफ द ईयर, आप देख रहे हैं ये अवार्ड लेते हुए। हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा ये 2015 से शुरू किया गया था ये अवार्ड देना। ये 6 कैटेगरी में देता है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताया। ठीक है, कि आरबीआई को दिया। हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा 2015 में शुरू किया गया था। ये उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने काम के माध्यम से समाज, अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने का योगदान दिया हो। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं कि किस राज्य ने भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? किस राज्य में बनेगा? बिहार, नई दिल्ली, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो हम बताएं आपको, उत्तर प्रदेश राज्य ने घोषणा किया है कि बहुत जल्दी भारत का पहला जल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की दृष्टि से या उत्तर प्रदेश स्पेशल की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखिए, कृषि समाचार निगरानी के लिए भारत का पहला एआई समर्थन, ठीक है, एआई समाधान का क्या नाम है? एआई है ये, ठीक है, एआई। ठीक है, एआई समाधान का क्या नाम है? ठीक है, बागवानी 24/7, खेती 24/7, कृषि 24/7 या फिर किसान 24/7? इसका आंसर हो जाएगा कृषि 24/7। या आप इमेज में देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया, एआई पावर्ड न्यूज मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, कृषि 24/7, 6 नवंबर को ये लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एआई के निगरानी वाला समाचार जनरेट करेगा, चलिए बताएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए केरल सरकार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक सम्मान एजुथाचन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? केरल सरकार के द्वारा दिए जाने वाला केरल राज्य का सब साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है एचुथाचन पुरस्कार। ठीक है, इसे के सच्चिदानंद, एम मुकुंदन, एस के वंशतन या पी वत्सला को दिया गया है।
तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये है एसके वंशधन, ठीक है, यही है, इन्हीं को प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रोजेक्ट कुश, प्रोजेक्ट कुश या कुशा, ठीक है, वैसे ये कुश है। प्रोजेक्ट कुश के तहत भारत क्या विकसित करेगा, ठीक है, तो आयरन डोम, भारत आयरन डोम प्रोजेक्ट कुश के तहत विकसित करेगा। इसे हम आपको यहाँ बताते चले कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाएगा, और डीआरडीओ इसे 2028 या 29 तक इसे भारत सरकार को सौंप देगी, ठीक है। ये इजराइल के आयरन डोम की तरह ही या उससे भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और यह पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत की तरह बनेगा। ये आयरन डोम देख रहे हैं, इस पर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, शॉर्ट वीडियो 3 या 4 मिनट की, वो आपको आई बटन में से दिख रहा होगा, उसको जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लैचली ब्लैचली घोषणा पत्र जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है एआई सुरक्षा, साइबर युद्ध सुरक्षा, ऑनलाइन फ्रॉड निषेध, हैकिंग की रोकथाम। तो हम आपको यहाँ इसका उत्तर बताते चले, ये किया है एआई सुरक्षा संबंधित। 28 कंट्रीज हैं, 28 कंट्रीज ने, जिसमें भारत भी है शामिल, इस पे हस्ताक्षर किया है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, ठीक है, ये रहा ब्लेसली, ठीक, ये आप इमेज में देख सकते हैं, 28 कंट्रीज ने इस पर साइन किया है, ठीक। एयू भी है इसमें, ईयू है, सॉरी ईयू है, ठीक ना। तो अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। वायुसेना ने किस एयर डिफेंस मिसाइल S-400 का नया नाम रखा है, नया नाम क्या रखा है, ठीक है, गद्दा रखा है, ठीक है, गदा जो हनुमान जी लेकर चलते हैं, या सुदर्शन रखा है, या त्रिशूल रखा है, या गांडीव रखा है। वायुसेना ने, ये किस नहीं होगा, ठीक है, यहाँ किस गलती से काट दीजिएगा। वायुसेना ने एयर डिफेंस मिसाइल S-400 का नया नाम क्या रखा है, ठीक है, नया नाम क्या रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदर्शन, ठीक है। ये S-400 आप इमेज में देख रहे हैं, ये S-400 है। हाल ही में भारत सरकार को इसका डिप्लॉयमेंट मिला है, डिप्लॉय हुए, रूस से भारत ने इसको खरीदा है। इसका भारत ने अपना नया नाम रखा है इसको S-400 की जगह सुदर्शन, ठीक है, सुदर्शन, कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र वाला सुदर्शन, अच्छे से देखेगा, दर्शन करेगा, चलिए निगरानी करेगा। अगले चलते हैं अपने अगले पेज पर। हमारा अगला पेज है, अगला प्रश्न ये कहता है कि एंजेलो मैथ्यूज, ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी बने हैं, पहले नंबर के, दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के। तो हम आपको बताएं, इसका आंसर हो जाएगा पहले नंबर की। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है वैसे कि पहले नंबर, दुनिया के पहले वैसे खिलाड़ी कौन बने हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम हुआ है, जिनको, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट हुए हैं। तो ये हैं, आप देख रहे हैं बहस होते वक्त, एकदम उसी समय की फोटो है ये एंजेलो मैथ्यूज हैं, श्रीलंका के प्लेयर। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच चल रहा था। नियम ये कहता है कि 3 मिनट के अंदर आपको क्रीज पर उपस्थित होना होता है, लेकिन ये 3 मिनट से ज्यादा देर लगा दी। बांग्लादेश के जो है कैप्टन ने इस पे अपील की तो अंपायर ने आउट दे दिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन डे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके आरओ के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में पहली बार हुआ है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय सूचना आयोग, भारतीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती आनंदी रामलिंगम, विनोद कुमार तिवारी, श्री हीरालाल सामरिया, या कोई नहीं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 2-3 बार याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री हीरालाल सामिया। ये आप इमेज में देख रहे हैं, यही है श्री हीरालाल सामिया। यहाँ से आपको एक स्टैटिक क्वेश्चन हम आपको साथ में बता दें कि आप इनको देख रहे हैं कि इनको शपथ कौन दिला रहा है। तो इनको शपथ द्रौपदी मुर्मू दिला रहे हैं, जो कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त को कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन ये दोनों जो लोग हैं, ठीक है, श्रीमती आनंदी रामलिंगन और विनोद कुमार तिवारी, ये दोनों लोग आयुक्त बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त नहीं, नॉर्मल सूचना आयुक्त बने हैं। और इनको शपथ कौन दिलाया है, तो इनको मुख्य सूचना आयुक्त ने शपथ दिलाया है। ये श्री हीरालाल सामरिया जी ने इनको शपथ दिलवाया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के स्टेशन को, हाल ही में किस राज्य के रेलवे स्टेशन कह लीजिए, रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन, ये ईट राइट, ठीक है, स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो ये असम के हैं, 2 स्टेशन है, याद रखिएगा, एक रंगिया जंक्शन है और एक है मरियानी जंक्शन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ट्रेन में खड़े होकर मरियानी जंक्शन से चले थे और फोटो खींचे वहां पर, और पहुंच गए रंगिया जंक्शन, जहां आप उतर गए, देखिए आप ऐसे याद रखिए, याद कर रखने से मतलब है, जैसे मर्जी वैसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मत से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है।
वैसे ये एग्जाम में तो है ही इम्पोर्टेंट, आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में। बिहार, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह रखा है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 50% रिजर्वेशन होगा और 50% जनरल का रहेगा। इसी 50% में आपका 10% जो है ईडब्ल्यूएस भी शामिल किया गया है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो इस 50% को उन्होंने बढ़ाकर कितना कर दिया अपने संशोधन के माध्यम से, 65% कर दिया है। ठीक है, तो 65% ये और 10% ये मिलाकर अब ये वहां पर रिजर्वेशन कितना हो गया है, 75% वहां पर रिजर्वेशन हो गया है। ठीक है, ये देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा मुझे लगता है जाएगा, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है, उस पर हम न्यूज लेकर आएंगे आपके लिए। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला एआई रोबोट जिसे सीईओ नियुक्त किया गया है उसका क्या नाम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीका, चार्ली, लूसी या जीका। ठीक है, तो इसका उत्तर है मीका। क्या उत्तर है इसका, मीका। ठीक है, इसको बनाया किसने है, हैंसन रोबोटिक्स ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी ने, आपको याद होगा सोफिया, सोफिया वो भी इसी ने ही बनाया था। और हैंसन रोबोटिक्स ने ही अपने ही कंपनी के सीईओ के लिए जो है ये है मीका, मीका को रखा है। ठीक है, ये रखे, ये मिका है। ठीक है, मिका जी ने इनको रखा है। अगले प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, डी वाई चंद्रचूड़ ने, या फिर राजनाथ सिंह ने? ठीक है, ये डी वाई है। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ ने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़ ने। ठीक है, ये है डी वाई चंद्रचूड़ और ये है मिट्टी कैफे। और ये उद्घाटन करते हुए आपको दिख रहे होंगे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थलों में से भारत का कौन सा राज्य शामिल हुआ है? ठीक है, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान। हम आपको बता दें चलिए कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें 30 शहरों का नाम है, दुनिया के सबसे बेस्ट जो शहर है जहाँ जो घूमने के लायक है उनको शामिल किया गया है। उसमें भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य जो है शामिल किया गया वो सिक्किम। ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये सिक्किम में ही जगह है, वहां की फोटो है ये। सिक्किम दुनिया के सबसे बढ़िया गंतव्य स्थलों, घूमने जाने के लिए जगहों में से एक है भारत में सिक्किम। ठीक, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न ये कहता है कि हाल ही में किसे गुजरात के सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे जो है सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को, योगी आदित्यनाथ को, या नरेंद्र मोदी को? तो आप इमेज में देख रहे होंगे ये सोमनाथ मंदिर है और ये साथ में नरेंद्र मोदी हैं। ये उससे रिलेटेड बस फोटो है, इस तत्काल की फोटो नहीं है, ये पुरानी फोटो है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां देश किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, किसे बनाया गया है, हाल ही में किसे शामिल किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिली। ठीक है, चिली को हाल ही में जो है आईएसए का, हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, कि भारत, फ्रांस और इंडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको गठन करने में। ठीक, तो ये रहा आपके इस वीक के करंट अफेयर। आपको यह कैसी लगी वीडियो हमें जरूर बताइए। और आज का प्रश्न है, देश का पहला जातिगत आर्थिक संरक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आप सभी को पता है, आंसर कमेंट करिए और हम आपको शुरू में बताएंगे कि इसका क्या उत्तर है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके उत्तर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।